चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग को एडवांस टारगेट चैनल में आप लोग को स्वागत है। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए हम जीएस में, साइंस में आप लोग के लिए हम 50 क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, जो आप लोग को लिखवा रहे हैं। लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग को कि सबसे कठोर धातु जानते हैं क्या होता है? बताइए। सबसे कठोर धातु क्या है? धातु हीरा। बताइए कौन सा है जी? हीरा। लिखिएगा। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो बताइएगा प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु क्या है? तो क्या बताइएगा? प्लैटिनम। इसी से बोलना भी ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ, अगर पदार्थ पूछ दिया जाए तब बताइएगा आप लोग क्या? हीरा। लेकिन अगर धातु पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? प्लैटिनम। लिखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। लिख लिए? चलिए इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु जानते हैं? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सा है बताइए? ऑस्मियम। लिखिएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम लिख लिए? चलिए अगला लिखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? जानते हैं? नहीं? लिखिएगा आंसर इसका लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला लिखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लिखिएगा CFC। CFC। CFC का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिखिएगा CFC। CFC क्वेश्चन में करके लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन आपका है कि CFC क्वेश्चन में क्या लिखिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करता है। पूछ दिया जाए कि बताइए CFC किसको प्रभावित करता है? क्वेश्चन इस तरह से बना के पूछेगा कि CFC कहने का अर्थ हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको प्रभावित करता है। तो आंसर लिखिएगा इसका ओजोन परत को। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। याद हुआ? बताइए CFC किसको प्रभावित करती है? तो क्या बताइएगा? ओजोन परत। चलिए अगला लिखिएगा क्वेश्चन। CFC का प्रयोग किया जाता है। CFC का प्रयोग किया जाता है। CFC का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर लिखिएगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। ठीक है। पूछ देगा कि बताइए CFC का प्रयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में। हो गया। अगला लिखिएगा। रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? जानते हैं कोई? बताइए। व्हाइट गधा। लिखिएगा रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लिखिएगा प्राथमिक रंग में। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग। थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, जल्दी तो ना हो पाएगा। प्राथमिक रंग लिख लिए? अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बनाते हैं। बताइएगा प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, या प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ऐसे लिखिए, प्राथमिक रंग कितने होते हैं?
प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो आंसर लिखेगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कितने? 3। देखिएगा इसका ट्रिक है याद रखने का, याद रखिएगा हनीला, याद रखिएगा ट्रिक TRICK ट्रिक मेरे याद रखिएगा हनीला। हनीला में देखिए तीनों रंग आ जाएगा। हा से क्या हो जाएगा? हरा, हा से हरा, नी से नीला, ला से लाल। तो पूछ देगा कि बताइए रंगीन टीवी में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? 3, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग। क्या बोला जाता है? प्राथमिक रंग। यही 3 रंग मिलकर मतलब यही तीन रंग मिलकर प्राथमिक रंग का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिएगा। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो आंसर लिखिएगा 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट्स कर लीजिएगा, बाइट्स, बाइट्स सा लगा दीजिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाए कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 1024 बाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा पित्तल एक मिश्र धातु है, पित्तल एक मिश्र धातु है। बताइए, जानते हैं किस चीज का मिश्र धातु है पित्तल? पित्तल एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा इसका भी ट्रिक है, ट्रिक है, याद रखिएगा इसका ट्रिक है पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी। देखिएगा पी से हो गया आपका पित्तल, पी से क्या हो गया? पीतल। अब पूछ देगा कि पीतल जो है किस दो धातु का मतलब मिश्रण है, तो याद रखिएगा ता से होता है क्या? तांबा, तांबा। और जी से हो गया जिंक, तांबा प्लस जिंक, या इसी को बोलते हैं जस्ता। बोलिए कोई दिक्कत? लिख लिए पिताजी, ठीक है। पी से हो गया क्या? पीतल, और ता से क्या हो गया? तांबा। मतलब पीतल जो है मिश्र धातु है किस चीज का? तो तांबा प्लस जिंक का, या उसी को जस्ता बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिएगा। पिताजी हो गया, ट्रिक याद रहेगा ना? पिताजी, ठीक। दूसरा लिखिएगा कासा मिश्र धातु है, कासा मिश्र धातु है। कासा एक मिश्र धातु है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक रखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि कासा एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा काटता। क्या याद रखिएगा? काटता। आप समझिए यहाँ से का से हो गया कासा, का से क्या हो गया? कासा। अब देखिएगा काटता, ट, बताइए ट से क्या हो जाएगा? ट, काटता, ट से हो गया टीन, हाँ टीन, टीन प्लस तांबा का, टीन प्लस किसका? तांबा का। लिख लीजिए टीन प्लस तांबा, ये दोनों का मिश्रण है क्या बोलते हैं? कासा, ठीक। अगला लिखिएगा दोनों का मिश्र धातु याद हो गया। पहला क्या था? पित्तल का, किसका? पीतल का। तो पीतल क्या याद रखना? पिताजी। तो पीतल में किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक, या इसी को क्या बोला जाता है? जस्ता। दूसरा है कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है? टीन प्लस तांबा, टीन प्लस तांबा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जो लिखवा रहे हैं। शोल्डर, 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 या इसी को टांगा बोला जाता है, टांका, टांका, या इसी को रांगा बोला जाता है, या रागा, या रांगा। लिखिएगा क्वेश्चन, देखिए बढ़िया से। शोल्डर क्वेश्चन में करिएगा टांका या रांगा किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा
टीन प्लस सीसा, टीन प्लस क्या, सीसा। टीन को सूचित किया जाता है SN से, प्लस सीसा, सीसा को क्या चीज से सूचित किया जाता है बताइए, PB, सीसा। बता लिए, टीन प्लस किसका, सीसा, टीन प्लस सीसा, या इसको शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा SN प्लस PB, SN प्लस PB। किसका मिश्र धातु है, शोल्डर। देखिए क्वेश्चन दोनों तरीका से पूछा हुआ, कभी शोल्डर दे देता है, कभी टांका दे देता है, कभी रांगा दे देता है, तो तीनों एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है। बार बार, तो आंसर लिखिएगा 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। पूछ दिया जाए कि एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, तो बताइएगा 10 के पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पेनिसिलिन का खोज, पेनिसिलिन का खोज। लिखिएगा इसका आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख दें कि लिख लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख लिए। चलिए, पूछ दिया जाएगा कि बताइए पेनिसिलिन का खोज कौन किए थे, तो क्या बताइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, आंसर लिखिएगा मलेरिया। आंसर क्या लिखे, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन कौन जानते हैं, कोई नहीं, और तेरी खून की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो आंसर लिखिएगा एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, किसकी कमी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक और कस के बोलिए, कौन सा रोग होता है, मधुमेह। पूछ दिया जाएगा कि बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताना है आप लोग को कि मधुमेह रोग होता है। जल्दी लिखिए, लिख लिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइएगा मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, बताइए दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन लिखिए, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो आंसर लिखिएगा बैक्टीरिया के कारण। आंसर लिखिएगा बैक्टीरिया के कारण। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। आंसर लिखिएगा अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। पूछ दिया जाए कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो बताइएगा अवसादी चट्टानों में। लिख लिए, हाँ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा श्वेत रक्त कण कहलाते हैं, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं,
श्वेत रक्त कण कहलाते हैं। तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स लिख लीजिएगा। पूछ दिया जाएगा कि बताइए श्वेत रक्त कण कहलाते हैं, तो आंसर लिखिएगा ल्यूकोसाइट्स। अगला लिखिए, लाल रक्त कण कहलाते हैं, लाल रक्त कण कहलाते हैं। लाल रक्त कण कहलाते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। पूछ दिया जाए कि लाल रक्त कण कहलाते हैं, तो आंसर लिखिएगा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। याद हो रहा है ना? साथ में याद करते चलना है। बताइए तो श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट्स। और लाल रक्त कण क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आंसर लिखेगा विषाणु के कारण। अगर पूछ दिया जाए यही क्वेश्चन को कि एड्स जो है कौन सा वायरस के कारण होता है, तो जानते हैं कौन सा वायरस है? गधा, HIV वायरस होता है, HIV वायरस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन था कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो क्या लिखे? विषाणु। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एड्स कौन सा वायरस के कारण होता है, तो लिखेगा HIV वायरस, HIV वायरस के द्वारा। लिख लिए। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग लिखते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है, तो आंसर लिखेगा इसका भैंस तथा गाय। भैंस तथा गाय में जो है एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, बोले, लिखिएगा, जहाजों एवं वायुयानों को, जहाजों एवं वायुयानों को ढूंढने एवं, जहाजों एवं वायुयानों को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए, मार्ग निर्देशक के लिए, मार्ग निर्देशक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब रास्ता कौन बताता है? मार्ग निर्देशक मतलब रास्ता कौन बताता है, जानते हैं? तो आंसर लिखिएगा रडार। रडार यंत्र जो है यही बताता है डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, आंसर लिख लिए। क्या इसका आंसर है? रडार। काचे हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ? 25 क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा, लाल रक्त कण किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कण किसमें पाया जाता है, को जानते हैं? लाल रक्त कण किसमें पाया जाता है? तो आंसर लिखिएगा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में।
अस्थि मज्जा में, लिख दे अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। अगला लिखिएगा अल्ट्रासोनिक, अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा हर्ट्ज। इसको सूचित किया जाता है किससे? हर्ट्ज। इसका सूचित किया जाता है क्या? एच जेड, एच जेड। अच्छा बताइए तो हर्ट्ज और किसका मात्रक होता है? किसका? आवृत्ति का। नीचे लिख लीजिएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको एच जेड बोला जाता है शॉर्ट में, हर्ट्ज। लिख लिए? दोनों क्लियर हो गया ना? आगे लिखिएगा, लिखिएगा मेघ गर्जन की, मेघ गर्जन, मेघ गर्जन की सुनाई, सॉरी, मेघ गर्जन की ध्वनि, ऐसे लिखिए, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले, सुनाई देने से पहले बिजली की चमक, बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? देखे हैं आप लोग? हाँ, देखिए बरसात के दिनों में सबसे पहले देखिएगा जब बादल कड़कता है, बादल क्या होता है? कड़कता है। तो पहले क्या है दोनों में, मतलब कि कौन सा पहले मतलब सुनाई देता है? बिजली की चमक की ध्वनि? बताइएगा, आवाज। क्यों? यही इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर लिखिएगा क्योंकि, क्योंकि प्रकाश, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, इसलिए जो है सबसे पहले क्या नजर आता है? बताइए। पहले प्रकाश, पहले प्रकाश नजर आता है, उसके बाद फिर ध्वनि, ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसी पे लिखिएगा प्रकाश की चाल जानते हैं? बताइए कितना होता है? हाँ, वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिखिए जल्दी, प्रकाश की चाल बराबर, लिखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला लिखिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल लिखिएगा, ध्वनि की चाल लिखिएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये किसका चाल हो गया? ध्वनि का चाल हो गया। ठीक है, और प्रकाश का चाल कितना होता है बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे लिखा जाए। लिखिएगा कोयले के जलने से, कोयले के जलने से बनती है, जल्दी, कोयले के जलने से बनती है, कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। लिखिएगा कोयले के जलने से बनती है, तो आंसर लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, या शॉर्ट में करके लिखिएगा CO2, CO2। लिख लिए? अगला क्वेश्चन लिखिएगा सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है, तो आंसर लिखिएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल बदलता है किसको? बताइए किसमें? चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखिएगा RDX है, RDX है, ऐसे करके लिखिएगा
एक्स है, आर डी एक्स है, आर डी एक्स है, तो आंसर लिखिएगा इसका एक विस्फोटक है, या इसको बम बोल सकते हैं, एक विस्फोटक है। आर डी एक्स है तो आंसर लिखिएगा एक विस्फोटक है, बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देख लिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डिप्थीरिया बीमारी, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? जानते हैं? नहीं, लिखिएगा डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो आंसर लिखिएगा गला। आंसर क्या लिखे? गला। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलोरी यूनिट है, कैलोरी यूनिट है, यूनिट मतलब होता है इकाई, मतलब कैलोरी जो है किसकी इकाई है? तो आंसर लिखिएगा उष्मा की। कैलोरी यूनिट है, आंसर लिखिए उष्मा की। आंसर क्या लिखे? उष्मा की। अगला लिखिएगा, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका भी आंसर लिखेगा CO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लिए? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए कौन सा जीव जो मिट्टी को, कौन सा जीव जो मिट्टी को उर्वरता, जो मिट्टी को उर्वरता बनाए रखता है? कच्ची है? केचुआ। वेरी गुड, आंसर लिखिएगा इसका केचुआ। आंसर लिखिएगा केचुआ। अगर मिट्टी में केचुआ नहीं रहा, जिसको हम लोग अपना देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, उसको चेरा नहीं रहेगा, तो समझ जाइएगा वो मिट्टी में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के तत्व छोड़ते हैं? किरणें छोड़ते हैं, तत्व नहीं। कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? तो आंसर लिखिएगा 3 प्रकार के। क्या हुआ? 39। लिख लिए? कितने प्रकार के छोड़ते हैं? आंसर 3। अगला लिखिएगा, सोडियम को, अगला क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जानते हैं कोई? बताइए। पूछ दिया जाए कि बताइए सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन और आप लोग को यहीं से बताइए, सोडियम को किस चीज में रखा जाता है? बोलिए। सोडियम को, वेरी गुड, केरोसिन के तेल में। क्वेश्चन लिखिए, सोडियम को किस चीज में रखा जाता है? हाथ फास्ट चलिए थोड़ा सा। सोडियम को किस चीज में रखा जाता है? तो आंसर लिखिएगा केरोसिन के तेल में। केरोसिन तेल में लिखिएगा, केरोसिन तेल में। लिख लिए? केरोसिन तेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
परमाणु बम की खोज किसने किया था? जानते हैं? बताइए, बताओ जल्दी। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑटो हान ने 1941 ईस्वी। परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो आंसर लिखिएगा, ऑटो हान ने 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में। लिख लिए? अगला क्वेश्चन, लाल फूल को हरा शीशा में देखने पर कैसा दिखता है? देखिए क्वेश्चन, लाल फूल को हरा शीशा में देखने पर कैसा दिखता है? तो आंसर लिखेगा, काला। अगर लाल फूल है, अगर हरा शीशा या हरा प्लास्टिक चिमकिल जो होता है ना, उसके सामने ले जाकर उसको ढक दीजिए, देखिए काला दिखेगा। प्रयोग करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जानते हैं? धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर लिखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो आंसर लिखिएगा, उच्च होता है। उच्च या अधिक बोल सकते हैं, उच्च होता है। लिख लिए? अगला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, सब मिलकर जवाब दीजिएगा साथ में, ठीक है। बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी? दूरी की। लिखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर लिखिएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर लिखिएगा, दूरी का। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? जानते हैं? नहीं? लिखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो आंसर लिखिएगा, कपास। पूछ दिया जाए कि काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है किसके लिए? कपास के लिए, ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ? 47। चलिए अब आइए, एक ट्रिक के अनुसार देखिएगा कितना क्वेश्चन बनाते हैं इसको। देखिएगा, ट्रिक आप लोग के लिए लिख कर लाए हैं, बढ़िया ट्रिक है। अगर देखिएगा, ट्रिक है,